Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers different on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ. मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे. मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता. मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया. क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ. अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो. तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है. लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? भाई साहब, अपने नाम क्या है आपका? अब्दुल बासित रिंद. अब्दुल बासित रिंद. रिंद. रिंद इज अ बलोची कास्ट. रिंद है मेरा. रिंद. जी, रिंद. अब्दुल कादिर इस्लाम. अब्दुल बासित. अब्दुल बासित. यस. शेख अब्दुल बासित अच्छे कारी थे माशाल्लाह. भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया. बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है, अल्हम्दुलिल्लाह है. नहीं, आपने थे बोला लेकिन ना गलती हो गई मुझसे. रिकॉर्डिंग है. मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ. है, मुसलमान है. जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया. हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए. अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया. अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 + 2 = 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा. तो ये बोलना कि जो वालिदैन ने तो कहा मैं मान गया, सही नहीं है. जब आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर. 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 + 2 = 5, तो आप हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो आप मानेंगे. वेरी गुड. तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएंगी. मतलब वो मासूम है. अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना. अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में खलदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासूम है. आप समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है. आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 + 2 = 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं. उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे. आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत कर, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिएगा. तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान की आयत है कि काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है, कुरान की आयत है. तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे. काफी एक बार बालिग हो जाते हैं, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है. उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते और वो बुत परस्ती करने लगता है. बच्चा है तो माफ हो जाएगा. बालिग हो जाता है, उसके पास समझ आ जाती है तो वो जिम्मेदार है. तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है.
पहला मुझे ये कहने के लिए कि जो क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। मैंने कह दिया, ईमान, अमल सालेहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आम तौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आम तौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, और समझ रहे, तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सर नहीं, सवाल जी जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते उसके सब गुनाह माफ। तो आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना? हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे छोटे मोटे। तो ये कहना तो ये अल्लाह सुब्हाना व ताला का हिकमा है, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है क्या वो गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो खातून क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या वो मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है या पीडोफिलिया है तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी हैं ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई। ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जिद्द हो, मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूं, रात रात जागता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे। कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे। कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतने नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें। हम दुआ करते अल्लाह ताला में माफ करे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग बनने के बाद उसकी गलती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते हैं 2 जमा 2 5 में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे बुत परस्ती गलत है? और मेरे हिसाब से 2 जमा 2 5 और बड़ी गलती है बनिस्बत बुत परस्ती करना। समझ रहे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतनी नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैथ्स में गलती करना। तो आपने देखा कि जो हमारे ये मुसलमान भाई हैं और डॉक्टर साहब से ये सवाल करते हैं कि अगर कोई मुसलमान जो है वो मुसलमान घराने में पैदा होता है वो तो जन्नत में जाएगा, और उन्होंने ये सवाल किया साथ में कि अगर कोई हिंदू के घर में पैदा होता है, ईसाई के घर में पैदा होता है, क्रिश्चियन के घर में पैदा होता है, क्या वो क्या जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो डॉक्टर साहब ने भला ही कितनी खूबसूरती के साथ उनको समझाया और कहा, देखिए मिसाल के तौर पर आप क्या है मुसलमान
ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھو اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ نے کہا یہ دو راستے ہیں، ایک کیا ہے جنت میں جانے والا ہے اور دوسرا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ سب سے پہلے میں مسلمان کی بات انہوں نے ان کو مطلب خوب اچھے اندازے سے سمجھایا۔ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے کون سے کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے اور کون سے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ مسلمان ہو کر وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ غفور رحیم ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے سزا دے، وہ اس کا ہے، لیکن اللہ نے بہرحال ایک قانون بنایا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، جو اس پر محنت کرے گا اس کو یہ پھل ملے گا، جو اس راستے سے ہٹ کر اس راستے پہ چلے گا اس کو اللہ کہاں اس نے وہ بھی اس کا اللہ نے اس کو وہ بھی ٹھکانہ دکھا دیا ہے۔ اب انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ اگر کوئی کیا کرتا ہے مسلمان کا ہو گیا، اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بھلا وہ چھوٹا بچہ ہے، جو اس کے ماں باپ اس کو سکھائیں گے وہ تو وہی کرے گا، وہ وہی راستہ اختیار کرے گا اور اسی راستے کو اختیار کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ بھی سمجھایا، اگر کوئی ایسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے جو عیسائی فیملی ہے، کرسچن فیملی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، آگے جب جو بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ فی نار جہنم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کو مانتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، تو شریک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر کھل کے اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ باقی جو بھی گناہ ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر شرک والی زندگی وہ دنیا میں بسر کر رہا ہے، ابھی وہ حیات ہے دنیا کے اندر اور اس نے اپنی موت سے پہلے ہی اس کفر والی زندگی سے توبہ کر لی، تو اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ تھے اللہ نے معاف کر دیے، جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کوشچن کیا کہ اگر کوئی مثال، جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر کوئی بچہ کرسچن یا یہودی یا غیر مسلم کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ ہاں انہوں نے یہ بھی کہا جیسے اگر کوئی کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کو عقل اور شعور آ جاتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے سیدھا کہا اس بھائی کو، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کہیں گے 2 اور 2 5 ہوتا ہے، 2 جمع 2 5 ہوتا ہے، تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ انہوں نے سب الفاظ میں کہا میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح مثال دے کر ان کو یہی سمجھایا، جب اس کو عقل آ جائے گا، بالغ ہو جائے گا، اس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ اب دنیا والوں سے ڈر کر یہ وہ کر وہ جائے گا کہاں، تو اس دنیا سے جب چلا جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، جیسے انہوں نے کسی عورت کی مثال دے کر سمجھایا تھا کہ وہ یہ کہتی ہے، انہوں نے انہیں سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمان ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر سیدھا سا سمپل سا جواب ہے اس کا کہ اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہے، جہنم ہے۔ ہاں اگر کوئی گناہگار ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کوئی لاپرواہیاں اور کوئی وہ گناہ کرتا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ ہاں اب اللہ کی مرضی ہے، اس کے سارے گناہ معاف